नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको करवा चौथ व्रत की कथा श्रवण कराएंगे। तो नियम आप सभी को पता है कि सूर्य उदय से पहले ही जो कुछ खाना पीना होता है वो खा लिया जाता है और सारा दिन व्रत किया जाता है निर्जल। और शाम को कथा सुनने के बाद चाय पानी इत्यादि ले सकते हैं, वो भी अपने सासू माँ की आज्ञा के अनुसार। तो ये कथा बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम है और ये सुहागवती स्त्रियों के लिए ये व्रत होता है पति की दीर्घ आयु के लिए। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और माता गौरा का दिन के समय पूजन करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं माता गौरा को अर्पण करना चाहिए। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल बहन, चांद उग आया है, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे प्रणाम करना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दी। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसे भी प्रणाम किया तो उसने आशीर्वाद दिया सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी अपने दुपट्टे के और ननद को सोने का सिक्का दिया। तो घर के अंदर गई तो सास ने कहा कि जा देख तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मघर महीने की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, हमारा सुहाग छीना है, तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे सब कहना, वो तुम्हारा सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से कहना। लेकिन जब अस्सू की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग छीना है, वही वापस तुम्हारा सुहाग कर सकती है। वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर प्रार्थना करना। ये बताकर वो भी चौथ चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में वो चौथ माता बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वो चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन कर सकती हैं। तो माता बोली कि पापनी हत्यारनी,
मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल मैं दोबारा नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली, आप क्या सोए हैं? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने जाकर के सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव, सारे नगर में ये प्रसिद्धि हो गई कि सब स्त्रियां जो सुहागवती स्त्रियां हैं उन्हें चौथ का व्रत वो जरूर करें, क्योंकि चौथ माता सुहाग को अटल कर देती हैं। तो जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखना, यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। तो करवा चौथ का व्रत सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है और श्रद्धा भाव के साथ इसमें चंद्र देव का पूजन और साथ में गौरा जी का पूजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से पति की दीर्घायु होती है और जीवन के सभी विघ्न बाधा जो हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चंद्र देव का पूजन विशेष श्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि इसका फायदा सभी को मिले। जय श्री राम, जय माता दी।